पहले वो करनाल के लोकसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। इसी परिसर में, इस परिसर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गाला बैंक्वेट हॉल। और यहाँ पर हमने हमारे शक्ति केंद्र का मतलब है भारतीय जनता पार्टी में 5 बूथों को देखने वाला कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र का प्रमुख और उसके साथ साथ उसको संभालने वाला एक सीनियर कार्यकर्ता होता है जिसको पालक कहते हैं। ऐसे 495 शक्ति केंद्र प्रमुख, 495 पालक, 990 कार्यकर्ताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया है। इसके साथ साथ जिला कार्यकारिणी के सदस्य जो पानीपत के हैं, करनाल के हैं और इस लिस्ट में नहीं आए हैं, अतिरिक्त कुछ काम उन पर है, प्रदेश कार्यकारिणी के हैं, वो भी यहाँ बुलाए गए हैं। यहाँ लगभग 1000 से अधिक कार्यकर्ता इसमें जो है वो शामिल रहेंगे और जो अन्य अमित शाह जी जिनको संबोधित करेंगे। आगामी चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपने संगठन को नीचे तक ले जा रही है। अभी हमारे त्रिदेव बने हुए हैं, हर बूथ पर 3 कार्यकर्ता, और उसके बाद हम उसको पन्ना तक अब ले जा रहे हैं, जिसको 15 मार्च तक हम कंप्लीट करेंगे। दूसरी बैठक यहाँ के बाद है, वो सोनीपत में है, वो भी लोकसभा की है, सोनीपत लोकसभा की है। वहाँ पर हमने एक लेवल और नीचे गए हैं, 1800 बूथ हैं, हर बूथ से एक कार्यकर्ता जिसको हम पालक कहते हैं, त्रिदेव में से पालक होता है, एक प्रमुख होता है यानी अध्यक्ष, और एक होता है PL2। उसमें से एक केवल अभी बुलाया है, स्थान की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। तो 1800 बूथ हैं वहाँ पर, तो उतने ही पालक कार्यकर्ता बुलाए हैं। उससे ऊपर के लोग भी सामान्यतः उस रचना का हिस्सा होते हैं, लेकिन कोई रह जाते हैं तो उनको भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रम भी हैं माननीय गृह मंत्री जी के। एक मधुबन में सबसे पहले उसी में जाएंगे, वो पुलिस लाइन में कार्यक्रम है। और इस बैठक के बाद और सोनीपत की बैठक के बीच में एक सहकारिता विभाग का भी कार्यक्रम यहाँ पर है, तो उसको भी वो संबोधित करेंगे। कुछ चीज दे के जाएंगे अमित शाह जी, हरियाणा आ रहे हैं तो देखिए, हमेशा उनका दौरा कुछ ना कुछ हमारे लिए लाभकारी रहा है और अभी भी मुख्यमंत्री जी 2 कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में उनके साथ हैं। यहाँ भी संगठन के में भी हैं, लेकिन सरकार, बड़ी सरकार से प्रदेश सरकार लेती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है वो उनके सामने जो विषय रखेंगे। तो हमेशा केंद्र का प्रेम जो है हरियाणा को बेहद मिला है। सर 2014 तीसरी बार गुजरात की तरह से सरकार बनाएंगे, गुजरात की तर्ज पर लगातार सरकार बनाएंगे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यहाँ भी बनेगी और केंद्र में भी उसी की तरह से लोकसभा की 10 की 10 सीट। पानीपत आशीष कुमार सिंघम की गिरफ्तारी के मामले में पत्रकारों पर मामले दर्ज हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं उस पर अभी नहीं कहूँगा। और कोई किसी तरह की रिपोर्ट किसी के खिलाफ हुई है तो निश्चित रूप से मामला दर्ज है। मैंने कहा किसी के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट हुई है तो निश्चित रूप से चौथा स्तंभ कहा जाता है और पत्रकारों पे ही जो है बात करने के लिए जो है पेट्रोल के रेट, रसोई गैस को रेट को लेकर उन पे केस कर दिए जाते हैं। कपड़े उतारे थे तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी, सरकार बनाई थी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपने 2 सवाल इकट्ठे कर दिए और 2 ऐसे सवाल मिला दिए जो तो लेकिन मैं दोनों को अलग अलग कर दूँगा। मैंने उस समय स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो इसलिए आंदोलन किया था और स्वामीनाथन की रिपोर्ट आज देश में लागू है, मुझे इस बात का गर्व और गौरव है। A2+FL हम ही दे रहे हैं और A2+FL इससे पहले किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी उसी रिपोर्ट को 8 सालों तक अपने पैरों के नीचे दबाई बैठी रही थी। उन्होंने ही स्वामीनाथन कमीशन बनाया था, इम्प्लीमेंट नहीं की थी, हमने की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 14 फसलें हम ही खरीदते हैं। दूसरी बात, भारत अब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी बाकी दुनिया के अधिकांश देशों से आज की तारीख में अच्छी है। दुनिया के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष मैं कहूँगा कि आंसू पोंछते हुए अपने पद छोड़ रहे हैं। हमने इंग्लैंड में देखा, बहुत कम समय में प्रधानमंत्री छोड़ गए। हमने न्यूजीलैंड में देखा, हमने और कई मुल्कों में देखा। हमने पाकिस्तान की बिखरती हुई इकोनॉमी हम देख रहे हैं, श्रीलंका की बिखरती हुई इकोनॉमी हमने देखी। जो महंगाई की दर अमेरिका में है, जो यूरोप में है, उन सब से अच्छा आज की तारीख में भारत है। भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ है, भारत का बजट बहुत अच्छा आया है और इसलिए सभी भारतीय इस बात से खुश हैं कि हमारी इकोनॉमी अब दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमसे ऊपर केवल जापान, जर्मनी, चीन
और अमेरिका हैं, और आने वाले समय में हम और आगे बढ़ेंगे। और इस समय जब कोरोना के समय दुनिया की इकोनॉमी बिखर रही है, तब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत ने अपनी महंगाई को और अपनी इकोनॉमी को कैसे ठीक रखा है। थैंक यू सर, इसके साथ साथ